ये सबका नारा है। पीपल रियलाइज्ड इन दिस पॉइंट कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ 2029 में इंशाल्लाह अपनी सरकार बनाएगी। केरला में कांग्रेस वन विथ अ वेरी गुड मेजॉरिटी। कांग्रेस और मिस्टर विजय की जो पार्टी है उन्होंने मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई। आहिस्ता आहिस्ता हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हालांकि बात करें जम्मू कश्मीर के हवाले से, स्पेशली जब हम कश्मीर को लेके बात करते हैं और बारामूला को लेके बात करते हैं, हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं डॉक्टर इरफान नज़ीर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें उसके एक अहम हिस्सा है अगर हम बारामूला से लेके बात करें। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक नौजवान है आप, क्या कुछ उम्मीद लेके आएंगे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए से? खासकर जब हम सरकार की बात करते हैं, नौजवान बहुत काफी परेशान है, क्या लग रहा है आपको, कैसे उभर के आएंगे? जी, पहले तो आपका शुक्रिया है। आपका जो सवाल है कि कैसे कांग्रेस काम करेगी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस इज़ द ओनली होप फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साथ जो ये आपका नारा है कि लोगों का, ये सबका नारा है। पीपल रियलाइज्ड इन दिस पॉइंट कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, स्टेट से एक यूटी में इसको मुंतकिल किया गया, इसको अगर कोई वापस ला सकता है वो कांग्रेस ही ला सकती है। जब कांग्रेस 2029 में इंशाल्लाह अपनी सरकार बनाएगी विथ फुल मेजॉरिटी इन सेंटर, सो वी विल ब्रिंग आवर ऑनर बैक। उस टाइम पे ये सब मानते हैं, ये सियासतदान भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं। जो हाल ही में रिजल्ट आया 5 स्टेट्स का, वो आपने दी? जी, क्या लगा आपको? जी कांग्रेस केरला में कांग्रेस वन विथ अ वेरी गुड मेजॉरिटी। आज जो तमिलनाडु का जो आज स्वेरिंग इन सेरेमनी थी मिस्टर विजय की, तो उसमें भी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। कांग्रेस और मिस्टर विजय की जो पार्टी है उन्होंने मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई। आहिस्ता आहिस्ता हम काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस है, इट हैज़ ऑलवेज advocated the social structure, it has always advocated the social structure equality। कोई भी ऐसा जो सिस्टम है उसको एडवोकेट नहीं करते हैं जहाँ पे लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पे लोग सफ़र करें। जो भी कांग्रेस रन स्टेट इस टाइम पे है, अब पहले 5 थी, अब 6ठी में शामिल हो गई। 6-7 स्टेट जो कांग्रेस अभी रन कर रही है, उन स्टेट्स में आप देखोगे कि एक सोशल स्ट्रक्चर की इक्वलिटी है। एवरी कम्युनिटी इज़ बीइंग ट्रीटेड इक्वली। और इकोनॉमिकल कंडीशन भी जो वहाँ पर है बहुत अच्छी है। वहाँ पे कम्यूनल कंट्रोवर्सीज नहीं है वहाँ पे। इंशाल्लाह यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में आगे जाके हम यहाँ पे कांग्रेस का एक यहाँ की हुकूमत में एक बहुत बड़ा हाथ होगा और जो भी चीज़ें हमसे छीनी गई वो कांग्रेस यहाँ पे वापस। लेकिन ज़्यादातर हमें यही देखने को मिल रहा है, बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा जीत में महत्वपूर्ण रहती है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर एक चीज़ का एक अपना वक्त होता है। कांग्रेस जो थी एक वक्त पे फुल मेजॉरिटी में अपनी सरकार बनाती थी, एंड हर कोई चीज़ जो है इसका एक अपना वक्त होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, बीजेपी सामने आ गई। अब जब लोगों ने उस हालिया गवर्नमेंट की जो कंडीशन देखी, हालिया गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका देखा, आई फील कि जम्मू कश्मीर में जो हालिया गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, एवरीबडी इज़ नॉट विलिंग, एवरीबडी इज़ नॉट हैप्पी ऑन दैट सिस्टम। और इस वक्त पीपल आर फीलिंग दैट कि हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमारा जो ऑनर है, जो हमारी जो शिनाख्त थी, जो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल क्रंच हुआ, जो यहाँ पे जो सोशल इनइक्वलिटी हुई, सोशल इनजस्टिस हमारे साथ हुई, इसके लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो ये सब ठीक करे। कांग्रेस, मैं फिर से आपको बोलता है, कांग्रेस इज़ द ओनली होप who can do this. Without Congress, nobody is authorized, nobody has a capacity
to bring back or honor bring back our statehood. हालांकि अगर बात करेंगे हम मौजूदा सरकार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लोगों ने काफ़ी अच्छा मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते तो मैंडेट के साथ साथ जब हम अलायंस को देखते हैं तो आप अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नौजवान बहुत परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो पीक पे हैं। एज अ नौजवान आप कैसे देखते हैं उसको और कैसा दर्द आपको नजर आता है कि क्या करने की जरूरत है जब हम मौजूदा सरकार को देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब हम देखते हैं, आप जैसे नौजवानों को देखते हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे एक इलेक्शन जीता था, तो उस टाइम पे लोगों ने कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था और इस नोशन से डाला था कि वी विल बाइकॉट बीजेपी, और उसके अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी ली। कांग्रेस ने अपनी उस टाइम पे अपना सपोर्ट उनको दिया अपनी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए। हालांकि इस टाइम पे जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, उसमें कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हर कोई जो अथॉरिटी है, एवरी अथॉरिटी लाइंग विथ नेशनल कॉन्फ्रेंस राइट नाउ। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। अब जो सिचुएशन जो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे बाकी चीज़ें ये पहले से यहाँ पर ऐसी चल रही है। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं बढ़ पाई या यहाँ पे उन पे काम नहीं हुआ, वो उसका रीज़न है, और कोई भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लिया है। बट इस वक्त अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बहुत सारी स्टेटों में तो बहुत सारे जो मतलब ऐसे इनिशिएटिव हैं वो उन्होंने वहाँ पे उठाया है, और आने वाले टाइम में अगर जब कांग्रेस यहाँ पे हिस्सा होगी गवर्नमेंट का, बहुत सारी जो स्कीम्स या बहुत सारी जो प्लान्स है कांग्रेस को लेकर है यहाँ के नौजवानों के लिए, सो दैट कि वो अपना रोजगार यहाँ पे। मैनिफेस्टो देखा था आपने इरफान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो उस मैनिफेस्टो के हिसाब से आपको लग रहा है कि कुछ काम हुआ अभी? नहीं, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने वो डिलीवर नहीं कर पाई। उसकी वजह ये थी कि 2 टायर गवर्नमेंट है। आपको लग रहा है और पावर की जरूरत है? नहीं, इसमें यह है कि 2 साल लगभग कंप्लीट होने को जा रहे हैं, एंड पीपल आर वेरी एंग्री ऑन गवर्नमेंट राइट नाउ, एंड जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, सो गवर्नमेंट डिड नॉट वर्क ऑन दैट। तो और जो बिहेवियर है गवर्नमेंट का जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक दे आर डूइंग नथिंग एंड रियली दे आर डूइंग। फेलियर मानते हैं आप? हाँ, वी कैन से समहाउ फेलियर भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ये पता भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि इन 2 टायर गवर्नमेंट सम पावर्स आर लाइंग विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, सम पावर्स आर लाइंग विथ स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके साथ, एंड द कोऑर्डिनेशन वी विटनेस्ड दैट देयर वर नो कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन प्रैक्टिसिंग दीज पावर्स, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सफर लेकिन किया। जो लोगों के मुद्दे और मसलों मसाइल हैं, आपको लग रहा है कि और कुछ भी होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, तब जाके वो हल निकलेगा? देखिए, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछना चाहोगे तो मैं आपको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंटली बोलना चाहूँगा कि जब तक ये सरकार है लोगों के काम नहीं निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि जो सेंटर है दे विल नॉट अलाउ देम टू डू वर्क इन कश्मीर। तो जब तक ना यहाँ पे एक सिंगल पार्टी या एक सिंगल गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पर हो जाए, तब तक लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे कोई भी सरकार काम नहीं। मैंडेट तो पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही है। मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को था, बट दे डिड नॉट परस्यू एनी वर्क ऑन एक्सपेक्टेड, दे डिड नॉट वर्क ऑन द एक्सपेक्टेड। कर सकते हैं ना? They can, somehow they can, but somehow they have a limitation to their powers. बहुत सारी limitations उनके powers को है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो इनके इख्तियार में है वो कर सकते हैं। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक कश्मीरी एक मुहावरा भी है, जब आप किसी इंसान को अल्टीमेट पावर देते हैं उसमें वो घुमंड का वो एक थोड़ा बहुत वो तकब्बुर का होता है। तो शायद ऐसा भी हुआ कि people of Kashmir gave full support mandate to national conference, और उन्होंने बड़ा lightly
यहाँ पे लिया इन चीज़ों को। आप बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, कितने मसलों मसाइल हैं, लोगों से आप मिलते जुलते हैं, रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ऐसा हाल होना चाहिए था? देखिए, बारामूला राइट नाउ इज सफरिंग अ लॉट फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। जब से नेशनल हाईवे का काम चला, जो सफ़र श्रीनगर तक 1 घंटे का था, इट हैज़ बिकमिंग नाउ द जर्नी ऑफ 5 आवर्स। बारामूला के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। बारामूला को जीएमसी दिया गया, जीएमसी इज हैविंग ए डिफिशिएंसी इन स्टाफ। जीएमसी के पास जो स्ट्रेंथ है स्टाफ की, उसका हाफ ही वहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उससे भी लोग सफ़र कर रहे हैं। डेवलपमेंटल काम में जैसे सड़कें हैं या बहुत सारी जगह पे अभी भी जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम बैठे स्टेडियम कॉलोनी में है कि स्टेडियम कॉलोनी ए, यहाँ पर पे भी अभी आप देखोगे यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम चल रही है। तो बारामूला जो है पूरे टाउन में, दो बारामूला इज़ ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बारामूला बहुत फॉर अगर हम देखेंगे सिटी से, जिसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। उतना जो ये तो नॉर्थ कश्मीर का चेहरा है, तो कैसे हल निकलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ, जब नॉर्थ कश्मीर का चेहरा ही इतना सफ़र कर रहा है तो बाकी टाउन तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे। सो यहाँ पर बारामूला में जो है डेवलपमेंटल काम बहुत धीरे से हो गए, कम हुए, अभी बहुत करने अभी बाकी है। लेकिन जब ये हुकूमत बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, सो हम बहुत एक्सपेक्टेशंस थे इनके ऊपर कि काम हो जाएंगे। बहुत एक्सपेक्टेशन जो हम सफ़र कर रहे थे फ्रॉम 2014, तो अब हमारे काम हो गए, बट दैट गवर्नमेंट फेल्ड अस, तो हमारे वो जो काम थे वो नहीं निकले यहाँ।